हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आ चुका है आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए पेपर, और वो भी कक्षा 10वीं हिंदी विषय का। देखिएगा, सारा पेपर यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपकी किताब पर आधारित है। बिना देर की स्टार्ट करते हैं। आज के इन सभी प्रश्नों को आप जल्दी से इस पेपर को देख कर जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? इसमें आपको परशुराम बताना है। परशुराम क्रोधित हो गए थे। इसके बाद में रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में बांटा गया है? तो रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पर जो शोक है वो याद रखना करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा। इसके बाद में भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो कुश्ती का खेल खेलते थे, ये आप बताना। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। 8 भेद बता देना सभी के सभी। नेताजी का चश्मे के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश इसमें बताना है। स्वयं प्रकाश नेताजी के चश्मा का लेखक है। रिक्त स्थान देख लीजिएगा। उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है, तो उत्साह में बादल को संबोधित किया गया है, तो यहाँ पर आपको बादल बताना है। चौपाई एक मात्रिक छंद है, तो इसमें सम आप उत्तर में बता देना। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। भानपुरा बताना है आपको इसमें, मध्य प्रदेश के भानपुरा में। इसके बाद में जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहेंगे। अद्वितीय, ठीक है, ऐसे आप इसमें लिख देना। गंतोक का अर्थ पहाड़ बताना है। गंतोक का अर्थ पहाड़ होता है। वाच्य के आधार पर 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, याद रखना आप सभी। वाच्य के 3 भेद बताना है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न देखो, ये जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यहाँ पर आपको कवि नागार्जुन लिखना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है। नच न जनांगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है। लखनवी अंदाज में नवाब साहब और फेरी भेटुला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। ये आप सभी उत्तर के रूप में लिख देना, ठीक है। इसके बाद में अब हम आपको बता रहे हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका, सत्य असत्य लिखिए वाला। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी, इसमें असत्य लिखेंगे। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए, ये सही है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास बांस से बनाई जाती, ये भी आपका सही है। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती, ये आपका गलत है। सज्जन में स्वर संधि है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, हिरोशिमा कविता अज्ञेय द्वारा लिखी गई है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 5वां प्रश्न, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा, ठीक है। पंथा का अर्थ मार्ग आप बताएंगे, मार्ग या रास्ता। पंथा का अर्थ मार्ग या रास्ता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? तो इसमें आपको न्यूटन बताना है। 10वां रस कौन सा है? तो इसमें वात्सल्य रस बताना है। वात्सल्य रस 10वां रस है, ठीक है। तारकेश्वर के पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? तो भोलानाथ कहते थे, ठीक है। भोलानाथ आप इसमें लिखना। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? ये अज्ञेय की रचना हो जाएगी।